हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है oogenesis, जो कि गैमेटोजेनेसिस का ही दूसरा भाग है। तो हम करते हैं oogenesis यानी कि अंडाणु जनन। oogenesis is the process of formation of mature female gamete। ये क्या होता है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। इसमें फीमेल गैमीट बनता है एंड इट टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवरी। और ये क्रिया कहाँ होती है? ओवरी के अंदर होती है। स्त्रियों के जीवन काल में अंडाणुओं में परिपक्वन की क्रिया को ही हम अंडाणु जनन कहते हैं। अब ये आप देखिए डायग्राम में, इधर ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में इसका थ्योरी दे रखी है। सबसे पहले क्या होगा? अ मिलियन ऑफ गैमीट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड। गैमीट मदर सेल्स, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? oogonia। तो ये मिलियन ऑफ गैमीट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। मिलियन नंबर ऑफ सेल्स, ये ध्यान दीजिएगा कि जब फॉर्मेशन होता है तो इनकी संख्या मिलियन होती है। द प्राइमोरियल जर्म सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म oogonia। तो जो जन्निक एपिथीलियम यानी कि जर्मिनल एपिथीलियम की ही कोशिकाओं से को हम क्या कहते हैं? प्राइमोरियल जर्म सेल्स। और ये कोशिकाओं में क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन होगा और ये क्या बनाएंगी? oogonia या अंडाणु जनन बनाएंगी, जिनकी संख्या मिलियन होगी। अब क्या होगा कि ये oogonia बन गया। अब ये oogonia विल इंक्रीज इन साइज। ये oogonia will grow in size and it becomes the primary oocyte। ये जो है, जब ये प्राइमरी oocyte बनता है तो ये मिलियन की संख्या कम होके कुछ हज़ारों में 60-70 हज़ार तक ही सीमित रह जाती है। तो ये बाकी के सब डिजेनरेट होते रहते हैं और ये संख्या घट जाती है। कुछ अंडाणु जनन वृद्धि करके बड़ी प्राथमिक अंडक कोशिकाएं बनाते हैं। तो आप ये देखिए सेकंड वाला क्या बन रहा है? प्राइमरी oocyte, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक अंडक कोशिका। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये अंडरगोज द फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन। अब इसमें आगे डिवीजन्स होता है, तो आगे जब डिवीजन होगा तो क्या होगा कि ये पहला डिवीजन क्या होगा? मियोसिस 1 यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ये क्या फॉर्म करता है? सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो जब पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके बाद क्या मिलता है? द्वितीयक अंडक कोशिका और प्रथम ध्रुवीय कोशिका, ये मिलते हैं। अब ये सेकेंडरी oocyte जब फर्दर डिवीजन होता है इसमें, तो वो क्या होता है? वो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस 2। अब ये मियोसिस में हमने पढ़ा था कि जो मियोसिस 2 होता है वो माइटोसिस की तरह ही होता है। तो ये माइटोसिस होगा इसमें और ये क्या फॉर्म करेगा? ऊटेड मियोसिस 2 होगा, जो कि माइटोसिस की तरह ही होता है। और ये ऊटेड और सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म करेगा। और ऊटेड जो होगा वो किस में डेवलप करेगा? ओवम में, यानी कि अंडक में। तो ये पूरी oogenesis की प्रोसेस होती है, जिससे प्राइमरी oocyte से हमें क्या मिल रहा है? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte में सेकेंड रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस 2 से हमें क्या मिल रहा है? फाइनली हमें मिलता है ओवम। अब ये जो पूरी साइकिल है ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ेंगे तो इसमें ये डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये चेंजेस सारे हो रहे हैं, कि कैसे प्राइमरी oocyte बन रहा है, फिर कैसे सेकेंडरी oocyte बन रहा है। तो प्राइमरी, अब इसमें ये देखिएगा कि सबसे पहले डायग्राम समझ लीजिए, फिर हम ये स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि प्राइमोरियल फॉलिकल बन रहा है। ये क्या होता है? ये oocyte, जो oocyte बन रहा है, oocyte के चारों ओर फॉलिकल सेल्स का एक घेर बन जाता है और ये चपटी फॉलिकल सेल्स होती हैं। और ये क्या कहलाता है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। जो सबसे पहले, अब आपने डायग्राम में देखा था उससे पहले वाले डायग्राम में कि सबसे पहले यही बना था। जब जिन सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल्स। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आगे
क्या बनेगा, जब ये ग्रो करेंगी साइज में और ये चपटी सेल्स थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, फॉलिकल सेल्स कॉलमनार हो जाएंगी और ये क्या बनाएंगी, प्राइमरी फॉलिकल। और अब oocyte क्या कहलाएगा, प्राइमरी oocyte। ये oocyte का नाम अब oocyte से प्राइमरी oocyte हो गया। ठीक है, ये हमने देखा था जब आपने पहले वाला डायग्राम देखा था, तो ये प्राइमरी oocyte बनता है। अब ये प्राइमरी oocyte ही अरेस्ट हो जाता है इस स्टेज में। ठीक है, जो अब इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस की ही ये प्रोफेज वन की डिप्लोटीन स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाता है। ये आगे की चीज़ें, पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्राइमरी oocyte बन गया। अब प्राइमरी oocyte जो है, इसमें आप ये देखिए, ये जो फॉलिकल सेल्स है इसके ऊपर और सेल्स का घेरा बन जाता है, ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन जो ग्रैनुलोसा सेल्स की बनती है, थर्ड वाला डायग्राम पे मैं फोकस कर रही हूँ, तो ये क्या कहलाएगी, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा वाला स्ट्रक्चर जो है, इसमें और ग्रोथ होता है। अब ये और सेल्स डेवलप होंगी, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा भी और थिक हो जाएगी और काफ़ी सेल्स इसमें आ जाएंगी, थीकल लेयर भी इसके चारों ओर डेवलप हो जाएगी और ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल देखिए कन्वर्ट होता जा रहा है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल। इसमें आपको फ्लूइड फिल्ड, बीच में कैविटीज़ भी होंगी और बीच में जो oocyte है उसकी लेयर जो हो गई है, जो उसको संरक्षण दे रही है लेयर, वो डबल हो गई है। और ये डबल लेयर जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और इसको हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जोना पेल्यूसिडा। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल और ग्रो करता है, थीकल जो लेयर होती है ये और स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है। ये दो भागों में होती है, थीका एक्सटर्ना यानी कि बाहरी वाला जो पोर्शन होगा वो थीका एक्सटर्ना कहलाएगा, और थीका इंटरना। मैं फिफ्थ वाला डायग्राम डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, थीका, इस एरो जहाँ पॉइंट कर रहा है वहीं पे अपनी नज़र दौड़ाइए और ये जो बड़ा सा जो बना है फॉलिकल, उस पर ध्यान दीजिए। थीका एक्सटर्ना बाहरी लेयर, बाद में है थीका इंटरना। अब आप अंदर वाला पोर्शन पे आ जाइए तो एक बड़ी सी फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो कि एंट्रम कहलाती है आपको स्पष्ट दिखाई देगी, और बीच में क्या है, oocyte के ऊपर जो लेयर है दैट इज जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा को क्या घेरे है, ग्रैनुलोसा सेल्स की ही बनी कोरोना रेडिएटा। इसको हम क्या कहते हैं, जो चारों ओर घेरा बना हुआ है ग्रैनुलोसा सेल्स का, कोरोना रेडिएटा। अब इस स्टेज में ये फॉलिकल क्या कहलाएगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और इसका oocyte अब क्या कहलाएगा, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, अब आगे जब प्रोसेस होगा तो क्या होगा, अब ओव्यूलेशन हो रहा है, तो ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग वाली क्रिया में क्या होता है, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा। जब रप्चर करेगा यानी कि फटेगा, तो उसमें से क्या रिलीज हो रहा है, oocyte अपने चारों ओर की ग्रैनुलोसा सेल्स के साथ बाहर की तरफ आ जाएगा और आपको फॉलिकल का रेजिडुअल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो अब ये oocyte जो रिलीज हो रहा है, ये क्या है हमारा, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और ये जो oocyte रिलीज हुआ है यहाँ पे ओव्यूलेशन में, अब ये कहाँ पहुँचेगा, ओवरी से अब ये पहुँचेगा ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी में सबसे पहले ये इन्फंडिबुलम से होता हुआ एम्पुला। अब आप अपना दिमाग उस ओविडक्ट के स्ट्रक्चर पे दौड़ाइए जो हमने पहले बताया था कि ये एम्पुला में जाएगा, वहाँ अगर स्पर्म के साथ इसका इनकाउंटर होगा और निषेचन की क्रिया होगी तो ये आगे फिर इसकी ग्रोथ होगी, और नहीं तो क्या होगा, ये डेवलपिंग जो oocyte रिलीज हो गया, इसका जो रेजिडुअल है वो क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बचा हुआ जो भी आपको दिख रहा है फॉलिकल, ये क्या कहता है, इसको येलो बॉडी कहते हैं या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये कई हार्मोन्स सिक्रीट करता है, या इसको अंतःस्रावी ग्रंथि भी इसीलिए कहते हैं। और अस्थाई, अगर क्वेश्चन आता है कि किसी अस्थाई यानी कि टेम्परेरी अंतःस्रावी
यानी कि एंडोक्रीन ग्रंथि का ग्लैंड का नाम बताइए जो कि टेम्परेरी वर्क करती है, तो वो कौन सी होगी आपकी कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि ये इस स्टेज पे कई हार्मोन्स रिलीज करती है जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन और इनहिबिन हार्मोन्स रिलीज करती है। अब अगर निषेचन हो जाता है तो ये हार्मोन्स आगे रिलीज करती रहेगी, पर अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या होगा, ये बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स, ये और डिजेनरेट होगा और कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है जो फाइनली आगे डिजेनरेट होकर और फाइनली ख़त्म हो जाता है। ये हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये कॉर्पस एल्बिकन्स अब क्या फॉर्म करता है। और ये नीचे देखिए बिल्कुल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में पूरा दे रखा है। ये फर्स्ट स्टेप, ईच oocyte इज सराउंडेड बाय फॉली, ये बिल्कुल देखिए आपको एक्सप्लेन किया है कि फॉलिकल सेल से कैसे सराउंड होता है और उस सेल की लेयर को हम क्या कह रहे हैं, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा कह रहे हैं। फिर अब देखिए इसी में ही ये जो oocyte था उसके ऊपर क्या बनेगी, एक प्रोटीन की लेयर जो कि मैं बता चुकी हूँ, जोना पेलुसिडा कहलाएगी। अब प्राथमिक अंडक कोशिका तथा इसके खोल के बीच में ग्लाइकोप्रोटीन का आवरण जिसको हिंदी में पारभासी स्तर कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इट ग्रोज द इनर सेल, इसमें जो इनर सेल होती हैं वो क्या फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, उसको हम फॉलिकुलर फ्लूइड कहते हैं। और ये जो कैविटी बनेगी इसको हम क्या कहेंगे, एंट्रम, ठीक है। और इस फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल इस एंट्रम कैविटी के साथ ही क्या कहलाएगा, अब सेकेंडरी फॉलिकल। और अब इसमें क्या होगा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसमें अब डिवीजन होगा, यानी कि फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन। और फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन के बाद क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। अब ये जब बन गया है अब ये और ग्रो करेगा और सेकेंडरी oocyte में फर्दर डिवीजन होगा जो कि सेकेंड रिडक्शन डिवीजन होता है, मैं बता चुकी हूँ ये पहले ही। और ये क्या बनाएगा, ग्राफियन पुटिका या ग्राफियन फॉलिकल। अब फिर ये ग्राफियन फॉलिकल इंक्रीज करता है और ये ओवरी की वॉल पे जाके वहाँ ठहरता है, वहाँ पे इसका ये रप्चर करेगा और ये रिलीज कर देगा oocyte को, सेकेंडरी oocyte को। ये क्रिया क्या कहलाएगी, ओव्यूलेशन। द oocyte रिलीज रीचेज द ओविडक्ट, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये ओविडक्ट पे पहुँच जाएगा जहाँ पे स्पर्म से ये एनकाउंटर करेगा। ये सारी स्टेप्स मैं आपको ऑलरेडी डायग्राम के साथ पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये आप अच्छे से ध्यान, ये थ्योरी इसीलिए कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा जा चुका है, और इसको कोरिलेट करके समझिएगा। ओके, थैंक यू। अब इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होगा जो इसी से ही लिंक्ड है।